Hello students, I'm Educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 13 surface areas and volumes. We have already discussed introduction video of this chapter, so you can watch that video on my channel's playlist. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तभी आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व करना, अदरवाइज आपको सॉल्व करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। और स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि मैम हमें फार्मूलाज जो हैं याद नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने डिटेल में आपको समझा रखा है, सारे डाउट्स क्लियर कर रखे हैं कि आपको फार्मूलाज याद नहीं करने हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जब आप याद करेंगे तो आपकी मेमोरी में वे परमानेंट याद हो जाएंगे, अदरवाइज आपको बार बार उनको क्रैम करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है इसमें हम एक्सरसाइज 13.1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हम लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है उसके लिए भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड जैसे बॉक्स शेप ले सकते हैं, जैसे कोई कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, चॉक बॉक्स होता है या कोई डाई होती है। तो क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स? 6 रेक्टेंगल्स से मिलकर बना होता है। जैसे आप ये बॉक्स देख सकते हैं, ये हमारे पास कौन सी शेप है? क्यूबॉइड शेप है। ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्यूबॉइडल शेप है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो कितने रेक्टेंगल से मिलकर बना है ये? फ्रंट, बैक, 2, राइट, लेफ्ट, 4 एंड टॉप, बॉटम, 6। तो 6 फेसेस से मिलकर ये बना है। और स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, ये जो 6 फेसेस हैं सबके एरिया को हम ऐड करेंगे। 6 रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया। बट स्टूडेंट्स, अगर हम टॉप और बॉटम को छोड़ दें तो जो 4 साइड्स हैं, बैक, फ्रंट, राइट, लेफ्ट, सिर्फ इनके एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? लेटरल सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट्स। और टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ 6 फेसेस। जो 6 फेसेस हैं उन सब के एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, इस फॉर्मूले को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, दैट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इन सब के मल्टीप्लाई करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और लेटरल सरफेस एरिया मीन्स 4 साइड्स जो हैं उनका एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूला को आपको डायरेक्टली क्रैम नहीं करना है। आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर आपको पता चलेगा ये कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं। ओनली आफ्टर दैट यू कैन मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज एंड अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूलाज। उसके बाद ही आप लॉन्ग टर्म के लिए इन फॉर्मूलाज को मेमोरी में सेट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बार बार प्रॉब्लम होगी। Now exercise 13.1 and first question is, a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is to be open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine area of sheet required for making the box. Cost of sheet for it. If sheet measuring is 1 meter square, cost rupees 20. सो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में कि एक प्लास्टिक बॉक्स को बनाना है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1.25 मीटर और इसकी डेप्थ या फिर हाइट कितनी है? 65 सेंटीमीटर। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, और टॉप से वो खुला है, एंड इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट की थिकनेस को हमें इग्नोर करना है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। जो बॉक्स बनाना है उसके लिए कितने शीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। और सेकंड पार्ट में शीट की जो रिक्वायर्ड थी हमें उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज़ हो तो। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक प्लास्टिक शीट का एक बॉक्स बनाना है। बट स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है? ऐसा बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 1.25 मीटर
और इसकी डेप्थ या फिर हाइट कितनी है 65 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये टॉप से ओपन है, मींस यहाँ से कवर नहीं है। इसकी 4 साइड्स 1 2 3 4 साइड्स भी क्लोज्ड है और बॉटम भी क्लोज्ड है, बट जो टॉप है वो टॉप क्या है, ओपन है। तो ऐसे बॉक्स को बनाने में कितनी प्लास्टिक शीट की रिक्वायरमेंट होगी? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लास्टिक शीट क्या होगी स्टूडेंट्स, सिर्फ इसके फेसिस पे लगेगी, अंदर फिल नहीं होगी। जब अंदर फिल करना होता है या फिर किसी चीज़ को बनाने में कितना मटेरियल लगा, तो हम वहाँ क्या फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जब साइड्स की बात होती है वहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप के सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया और सेकंड इज लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में जो 6 फेसेस हैं, सब फेसेस का एरिया फाइंड आउट करते हैं और उसको ऐड करते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ ये जो 4 साइड्स होती हैं, टॉप और बॉटम को छोड़कर, वो लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, इन साइड्स का एरिया फाइंड आउट करते हैं और उनको ऐड करते हैं लेटरल सरफेस एरिया में। बट इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, हमें बॉटम को भी इंक्लूड करना है, टॉप को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 साइड्स का एरिया निकालेंगे, यानी लेटरल सरफेस एरिया, और उसमें बॉटम के एरिया को ऐड कर देंगे। तो कंप्लीट जो प्लास्टिक शीट लगी इस बॉक्स के को बनाने में, वो हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था, जो शीट है उसका 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना गिवन था, 20 रुपीज़। तो टोटल शीट बनाने में कितने रुपीज़ लगेंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स जो टोटल प्लास्टिक शीट की रिक्वायरमेंट है, जितना एरिया आया उसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। लेंथ इक्वल टू 1.5 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 1.25 मीटर, डेप्थ इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में है और डेप्थ क्या है, सेंटीमीटर में है। तो या तो आप इन दोनों को, लेंथ और ब्रेड्थ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर डेप्थ को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 65 सेंटीमीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। यूनिटरी मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर 65 सेंटीमीटर है तो वो किसके इक्वल होगा, 1/100 मल्टीप्लाई विथ 65। तो 1 की और 65 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 65 किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। कैसे हम सोल्व करते हैं, 65 लिखेंगे और यहाँ पे 2 जीरोज हैं 100 में, तो राइट 2 लेफ्ट जाएंगे, 2 प्लेसेस को छोड़कर हम डेसिमल लगाएंगे, 1 2 प्लेसेस को छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, यानी 0.65 मीटर के इक्वल होगा। सो 65 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.65 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, इस बॉक्स को बनाने में जो टॉप से ओपन है कितने शीट की रिक्वायरमेंट होगी। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट और राइट जो फेस है इसका एरिया लेंगे। कितने फेसेस हैं, जो इस फेस की ब्रेड्थ है वही इसकी ब्रेड्थ होगी, ये भी हमारे पास ब्रेड्थ होगी। ये हाइट है तो ये भी हमारे पास क्या होगी, हाइट। तो ये जो हमारे पास फेस है, लेफ्ट फेस, जो हमारे पास लेफ्ट फेस है, राइट फेस है और लेफ्ट फेस है, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। एरिया कैसे निकालेंगे, ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो ब्रेड्थ इनटू हाइट, इस जो हमारे पास इस राइट फेस का एरिया क्या है, ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो लेफ्ट फेस का भी एरिया क्या होगा, ब्रेड्थ इनटू हाइट। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 टाइम्स ब्रेड्थ इनटू हाइट। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक का एरिया लेंगे। फ्रंट में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास क्या है, हाइट। तो इसका एरिया के लिए क्या निकलेगा, लेंथ इनटू हाइट। इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये लेंथ होगी और ये हाइट होगी। बैक के लिए भी ये हमारे पास क्या है, लेंथ और ये हाइट। इसी टाइप से बैक के लिए भी ये होगी लेंथ और ये होगी हाइट, दोनों का एरिया इक्वल होगा। सो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू हाइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, टॉप का एरिया नहीं लेना है, टॉप से ओपन है, तो बॉटम का एरिया कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास लेंथ है और ये ब्रेड्थ है।
सो 1 टाइम हम लेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि टॉप का एरिया इंक्लूड नहीं है, इसीलिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा, एल एच बी एच और एल बी की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू एच। एल क्या है यहाँ पे 1.5, एच क्या है यहाँ पे 0.65 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू एच, ब्रेड्थ इंटू हाइट 1.25 मल्टीप्लाई विथ 0.65 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितने हैं 1.5 मल्टीप्लाई विथ 1.25। ओके स्टूडेंट्स, सो इनको अब आप सॉल्व करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई विथ 0.65 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इक्वल टू 1.95, देन 1.25 मल्टीप्लाई विथ 0.65, फिर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 1.625, देन 1.5 मल्टीप्लाई विद 1.25 दैट इक्वल टू 1.875 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज हमने क्या ली है मीटर में। और स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपका 5.45 मीटर स्क्वायर एरिया प्लास्टिक शीट का होगा। इतनी प्लास्टिक शीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स, ये हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ शीट 1 मीटर स्क्वायर एरिया की शीट की कॉस्ट कितनी गिवन है 20 रुपीज़। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना है 5.45, सो कॉस्ट ऑफ शीट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर एरिया दैट इक्वल टू 20 की और 5.45 की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 109 रुपीज़। तो आपके कितनी कॉस्ट आएगी टोटल शीट के लिए, दैट इज 109 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक कंटेनर है जिसमें कुछ पेंट है, कितना पेंट है, इतना पेंट है जो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है, इतना कंटेनर के अंदर पेंट है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट क्या है यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यानी क्या है हमारे पास ये स्क्वायर यूनिट का किस में यूज़ करते हैं हम, वॉल्यूम में तो क्यूबिक यूनिट आती है, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों की मल्टीप्लाई होगी तो 3 टाइम मीटर स्क्वायर आता है। बट यहाँ पे कितना एरिया आएगा, या तो ये लेटरल सरफेस एरिया बनेगा या फिर टोटल सरफेस एरिया, उसके अकॉर्डिंग बनेगा। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, ब्रिक्स हमें गिवन है स्टूडेंट, जैसे ईंटें होती है तो वो किस शेप की होती हैं स्टूडेंट्स, क्यूबॉइडल शेप होती है, क्यूबॉइड शेप होती है। और वैसे भी यहाँ पे तीनों की लेंथ अलग अलग गिवन है, मीन्स ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो किस शेप की ब्रिक्स है हमारे पास, क्यूबॉइडल शेप ब्रिक्स है। लेंथ कितनी है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। तो इस डायमेंशन की ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स को ये पेंट जो है इससे हम पेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ये हमारे पास ब्रिक्स है, ब्रिक्स में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 6 के 6 फेसेस को पेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट राइट 4 फेसेस को पेंट करेंगे या टॉप को छोड़ देंगे या बॉटम को छोड़ देंगे। जो है हमारे पास ये क्यूबॉइडल शेप है, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है तो क्यूबॉइडल शेप है। तो स्टूडेंट्स जब भी पेंट करेंगे हम तो 6 फेसेस पे पेंट करेंगे, सारे 6 फेसेस पर पेंट करेंगे। तो 6 फेसेस पर जब पेंट करेंगे, ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट्स अंदर पेंट भर देंगे, नहीं, तो हम वॉल्यूम का यूज़ नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को यही डाउट रहता है कि मैम हमें पता ही नहीं चलता कि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब मैं आपके सारे डाउट्स ले रही हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आपको अंदर फिल करना है पेंट को तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको बाहर की तरफ पेंट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, या तो लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं या फिर टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कब होगा, जब हम टॉप और बॉटम को छोड़ेंगे। और टोटल सरफेस एरिया कब होगा, जब 6 के 6 फेसेस पर पेंट करेंगे, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ओके स्टूडेंट्स, सो ब्रिक्स के 6 फेसेस पर हमें पेंट करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एक ब्रिक है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो इतना पेंट लगेगा सिर्फ एक ब्रिक को पेंट करने में। तो टोटल पेंट इतना है जो इतने एरिया को पेंट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो टोटल एरिया है उसको डिवाइड करेंगे 1 ब्रिक के एरिया से। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, टोटल ब्रिक्स आ जाएंगी, जितनी ब्रिक्स को हम इस पेंट से पेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, ब्रिक 1 ब्रिक की बात हो रही है स्टूडेंट्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज हमें सेंटीमीटर में गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितनी गिवन है 22.5, ब्रेथ कितनी गिवन है 10, नेक्स्ट ब्रेथ कितनी है 10, हाइट कितनी है 7.5, नेक्स्ट हाइट कितनी है 7.5, लेंथ कितनी है 22.5 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारी डायमेंशंस हमें सेंटीमीटर में गिवन है। नेक्स्ट इज 2 टाइम्स ऑफ 22.5 मल्टीप्लाई विथ 10 इक्वल टू 225, 10 इंटू 7.5 इज 75 and 7.5 multiply with 22.5 that equal to 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया स्टूडेंट्स, 1 ब्रिक का सरफेस एरिया आया, टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ऐसी n ब्रिक्स हैं जिनको हमने पेंट किया, कंटेनर में जितना पेंट है उससे। तो एरिया ऑफ n ब्रिक्स कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1 ब्रिक का एरिया था, तो n ब्रिक का एरिया कितना आएगा, n टाइम्स 9.37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दिस मल्टीप्लाई विद n से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टोटल एरिया आया, टोटल सरफेस एरिया दैट इक्वल टू किसके है, जितना कंटेनर के अंदर पेंट है वो कितना था हमारे पास 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्या गिवन था स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वायर में हमें गिवन था पेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो 1 n में कितना आएगा, तो n के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n की वैल्यू के लिए इस क्वांटिटी को जब हम राइट साइड में लेकर आएंगे तो ये क्वांटिटी इसके डिवाइड में जाएगी। तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, दैट इक्वल टू 93,750 डिवाइडेड बाय 937.5। ये क्वांटिटी हमारे पास मीटर स्क्वायर में है और ये क्वांटिटी हमारे पास किस में है स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 9.3750 मीटर स्क्वायर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि डिवाइड जब हम कर रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में क्वांटिटी है और ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास जो है क्वांटिटी वो मीटर स्क्वायर में है। तो हम तभी कट कर सकते हैं जब क्वांटिटीज सेम यूनिट में हों। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या पता है, मीटर स्क्वायर को आप कैसे राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर मल्टीप्लाई विथ 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं स्टूडेंट्स, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ 100 सेंटीमीटर। इस 1 मीटर के प्लेस पे 100 सेंटीमीटर, इस 1 मीटर के प्लेस पे 100 सेंटीमीटर। हम सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करके देख रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो दैट इक्वल टू 100 की और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरो आएंगे स्टूडेंट्स, 40, यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9.3750 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 9.3750 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो नंबर है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। 9.3750 मल्टीप्लाई विद 10,000। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है। अब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो डेसिमल ये किस में आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वांटिटी सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब डेसिमल को रिमूव करने का क्या मेथड है स्टूडेंट्स, डेसिमल को हटाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीप्लाई विद 10,000। डिवाइड में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस हैं 1 के बाद हम उतने जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 प्लेसेस हैं तो 4 जीरोज हम लगाएंगे, 1 2 3 4।
अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 93,750 मल्टीप्लाई विथ 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो आप देख सकते हैं 10,000 से 10,000 रिमूव हो गया और ये क्वांटिटी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो दिस इक्वल टू 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये जो क्वांटिटी है हमारे पास 9.3750 मीटर स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 93750 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 937। यहाँ पे फिर से डेसिमल है स्टूडेंट्स, इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में है तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे डेसिमल को रिमूव करेंगे 5 मीटर स्क्वायर। तो दोनों क्वांटिटीज अब मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से हम कट करेंगे तो 1 जा पे जाएगा और एक 0 हमारे पास ये है। तो दैट इक्वल टू 10 10 जा इक्वल टू 100 मीन्स कितने ब्रिक्स लगेंगे स्टूडेंट्स 100 ब्रिक्स जो है गिवन पेंट था उससे पेंट हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। सो 100 bricks can be painted out by the paint of container। सो कंटेनर में जितना पेंट था, कितना पेंट था 9.3750 मीटर स्क्वायर जो हमारे पास पेंट था कंटेनर में, उस पेंट से 100 ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि यहाँ पे एन आ गया हमें तो प्रॉब्लम होगी, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से आप क्या राइट करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंटेड बाय पेंट इन द कंटेनर दैट इक्वल टू जो हमारे पास गिवन था 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास एरिया आया था 1 ब्रिक का, उससे डिवाइड करेंगे किसको जो कंटेनर के अंदर हमारे पास जो टोटल पेंट था दैट इज 9.3750 मीटर स्क्वायर जो कंटेनर था। हम डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 9.3750 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो प्रोसेस हमने की है ये तो आपको करना ही है क्योंकि कट करने से पहले हमें सेम यूनिट्स में इसको लेके आना पड़ेगा। या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए या फिर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर स्टूडेंट्स बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करेंगे वो काफ़ी इजी होगा। यहाँ पर आप अगर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे उसमें फिर से डेसिमल आएगा, आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने क्या किया है मीटर स्क्वायर जो हमारे पास न्यूमरेटर में क्वांटिटी है उसको ही हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। सो 1 मीटर स्क्वायर आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 9.3750 मीटर स्क्वायर था, ये कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा 9.3750 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो हमारे पास क्वांटिटी किस में आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था ये डेसिमल को रिमूव करवाया था। तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं 1 2 3 4। सो 1 के बाद 4 जीरोस लगाएंगे तो फिर से 10,000 से 10,000 कैंसिल आउट तो 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया था। अब दोनों क्वांटिटीज जब मीटर स्क्वायर में यहाँ पे क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई हैं तो हम दोनों को इजीली कट कर सकते हैं। सो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे 93,000 यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स 9,375, इसको कट करेंगे तो 1 जा पे जाएगा और एक 0 एक्स्ट्रा थी तो 10 मल्टीप्लाई विथ 10 इक्वल टू 100। सो जितनी कंटेनर के अंदर पेंट था उससे हम 100 ब्रिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज a cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। तो स्टूडेंट्स हमें 2 बॉक्सेस गिवन है। फर्स्ट बॉक्स हमारा क्यूबिकल शेप का है जिसका हर एक एज 10 सेंटीमीटर का है और दूसरा बॉक्स क्यूबॉइड की शेप का है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा, यानी क्यूबिकल बॉक्स का एरिया लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा या फिर क्यूबॉइडल शेप का जो बॉक्स है उसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स विच बॉक्स हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच।
हमें सेकंड में पार्ट में ये बताना है स्टूडेंट्स, किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना कम है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट के लिए हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में ये बताना है किसका ज़्यादा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट में हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना कम है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए दो हमारे पास बॉक्स हैं, ये क्यूब शेप का है और ये क्यूबॉइड शेप का है। तो क्यूब की वन एज हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो सारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होंगी, 10 10 10 होंगी, 10 सेंटीमीटर होंगी। नेक्स्ट क्यूबॉइडल शेप का है, इसकी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट में हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्यूबिकल बॉक्स का और इन दोनों बॉक्सेस का अलग अलग लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा स्टूडेंट्स, ओनली लेफ्ट, राइट और फ्रंट और बैक, जो ये हमारे पास फेसेस है, सिर्फ इन फेसेस का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक। टॉप और बॉटम का एरिया हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ऑफ क्यूबिकल, क्यूब है क्यूब शेप का, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, 4 टाइम्स साइड का स्क्वायर। तो 4 टाइम्स साइड कितनी है, 10, तो 4 टाइम 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीन्स 10 मल्टीप्लाई विथ 10 इक्वल टू 100, 100 4 जा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड्स हमें सेंटीमीटर में गिवन है। नेक्स्ट इज लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल शेप। तो लेटरल सरफेस एरिया का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 12.5 और ब्रेड्थ कितनी है 10 इंटू हाइट कितनी है 8। 12.5 प्लस 10 इक्वल टू 22.5 और यहाँ पे सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना था स्टूडेंट्स, क्यूब शेप का जो हमारे पास बॉक्स है या फिर क्यूबॉइड शेप का जो हमारे पास बॉक्स है, किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 400 इज ग्रेटर देन 360, तो हमारे पास क्या आंसर आया, क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ग्रेटर एरिया, ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। और कितना ज़्यादा है उसके लिए हम 400 में से 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इक्वल टू 40। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ cubical box is greater than lateral surface area of cuboidal box by 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम दोनों बॉक्सेस के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल शेप को, क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो सबकी वैल्यू पुट करके आप सोल्व करेंगे तो दैट इक्वल टू 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, जो क्यूब शेप का है उस बॉक्स का एरिया क्या फॉर्मूला है, 6 टाइम्स साइड स्क्वायर। तो 6 टाइम्स साइड कितनी है 10, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई विथ 10 इक्वल टू 100, 100 600। तो क्यूबॉइड शेप का जो बॉक्स था उसका टोटल सरफेस एरिया 610 है और क्यूब शेप का जो हमारे पास बॉक्स है उसका एरिया 600 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना था, किस बॉक्स का एरिया टोटल सरफेस एरिया कम है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, क्यूबिकल बॉक्स का। और कितना कम है उसके लिए हम क्या करेंगे, 610 में से 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यही हमारा आंसर रहेगा। Next is question number 7. Shanti Sweet Stall was placing an order of making cardboard boxes for packing her sweets. तो शांति स्वीट स्टॉल ये नेम है स्टूडेंट्स, इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया कार्डबोर्ड बॉक्सेस के लिए, उन्हें स्वीट को पैक करना है। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 साइज के बॉक्सेस का उन्होंने ऑर्डर दिया। बिगर ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जो बिगर डायमेंशन का बॉक्स था उसकी डायमेंशन हमें क्या गिवन है, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 25, 20 एंड 5 सेंटीमीटर। एंड स्मॉलर डायमेंशन कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फॉर ऑल द ओवरलैप्स, सारी ओवरलैप्स के अलावा 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो कितना कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, वो जो टोटल जो सरफेस एरिया बनेगा उसका 5% एक्स्ट्रा और कार्डबोर्ड चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज़ पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट 4 रुपीज़ है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेज ऑफ ईच काइंड। हर एक टाइप के 250 बॉक्सेस की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हमें ये डायमेंशन गिवन है, एक हमारे पास बिगर डायमेंशन का बॉक्स है और दूसरा हमारे पास स्मॉलर डायमेंशन का है। तो दोनों कार्डबोर्ड बॉक्सेस का अलग अलग हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। 250 बॉक्सेस इस डायमेंशन के हैं और 250 बॉक्सेस इस डायमेंशन के हैं। तो टोटल मिला के 250 प्लस 250 कितने हो जाएंगे, 500 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया, दोनों का अलग अलग एरिया टोटल सरफेस एरिया निकाल के हम ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो टोटल सरफेस एरिया आएगा उसका 5% फाइंड आउट करेंगे और उसको टोटल सरफेस एरिया में और ऐड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है कि 5% जो टोटल सरफेस एरिया आएगा दोनों बॉक्सेस का उसको भी हमें लेना है। तो स्टूडेंट्स फिर हमें क्या करना है, जो भी टोटल सरफेस एरिया का 5% और ऐड करने के बाद अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपीज़ है, तो जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया उसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। यही हमारा क्वेश्चन है। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मान लीजिए 2 टाइप के बॉक्सेस का ऑर्डर किया गया है। फर्स्ट की डायमेंशन क्या है, 25, 20 एंड 5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। सेकंड टाइप का बॉक्स है, उसकी डायमेंशन कितनी है, 15, 12 एंड 5। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, ये हमारे पास बिगर बॉक्स है, ये स्मॉलर बॉक्स है, तो इसकी टोटल सरफेस एरिया के क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा टोटल सरफेस एरिया के लिए, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस, टोटल कितने बॉक्सेस थे 250 से, तो 1 बॉक्स का फाइंड आउट करके उसको 250 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बिगर बॉक्स थे 250 उनका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो 250 मल्टीप्लाई विद 1 बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, सो 250 मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल टू 500 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 25, ब्रेड्थ 20 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 20 इंटू 5 प्लस हाइट कितनी है 5 और लेंथ कितनी है 25। तो इनको यहाँ सॉल्व करेंगे, दैट इक्वल टू 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो हमारे पास कार्डबोर्ड है फर्स्ट टाइप का, जो बिगर डायमेंशन का है, वे 250 बॉक्सेस का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया गया। नेक्स्ट हम जो सेकंड टाइप का जो बॉक्स था उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये भी हमारे पास 250 स्मॉलर बॉक्स हैं, तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया है। सो 250 मल्टीप्लाई विद 2 टाइम्स लेंथ एल डैश, मान लीजिए इसकी लेंथ क्या है, एल डैश इंटू बी डैश प्लस बी डैश इंटू एच डैश प्लस एच डैश इंटू एल डैश, इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो एल डैश कितना है, मान लीजिए 15, ये बी डैश और ये एच डैश, तो 15 इंटू एल डैश इंटू बी डैश, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है एल डैश, ये बी डैश और ये एच डैश। सो एल डैश कितना है 15 मल्टीप्लाई विद 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 15। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो टोटल सरफेस एरिया आएगा 250 बॉक्सेस का हमारे पास आएगा। नेक्स्ट हमारे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 500 बॉक्सेस, ये 250 इस डायमेंशन के थे और 250 ही इस डायमेंशन के थे, तो दोनों को ऐड करेंगे, मीन्स 3,62,500 प्लस 1,57,500 दैट इक्वल टू 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कार्डबोर्ड आया। बट स्टूडेंट्स गिवन क्या था, 5% और एक्स्ट्रा चाहिए, तो 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, 5%, परसेंट मीन्स पर 100, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद टोटल सरफेस एरिया कितना था हमारे पास 5,20,000। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 52 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये और एक्स्ट्रा हमें कार्डबोर्ड चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट्स, ये जो टोटल सरफेस एरिया था कार्डबोर्ड का इसमें 26,000 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इन दोनों को और ऐड करेंगे वो हमारे पास टोटल कार्डबोर्ड आ जाएगा।
So total surface area of cardboard required that equal to total surface area of 500 boxes plus 5% extra area. तो total surface area of 500 boxes कितना था स्टूडेंट्स? 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5% जो एक्स्ट्रा निकाला था वो था 26,000. सो इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इक्वल टू 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास टोटल कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन था? अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का जो कार्डबोर्ड है उसका प्राइस अगर 4 रुपीज़ है तो टोटल जो कार्डबोर्ड परचेज करना है उसका हमें प्राइस निकालना है. तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट के लिए कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू ₹4. सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे? 4/1000. और 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे? दैट इक्वल टू 4/1000 मल्टीप्लाई विथ 5,46,000. तो आप देखिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 3 0 से यहाँ से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे. 4 की और 546 की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 2,184 रुपीज़. सो कार्डबोर्ड के लिए आपको 2,184 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, next is question number 8 and this is last question of this exercise. Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and top of the car. तो देखिए स्टूडेंट्स, परवीन जो है अपने कार के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहता है जो बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होगा, बट उसमें क्या होगा? 4 साइड्स होंगी और टॉप को भी कवर करना है, क्योंकि स्टूडेंट शेल्टर में जब आप कार रखेंगे तो उसकी टॉप भी आएगी और चारों साइड से भी वो कवर होगा विद फ्रंट फेस एज फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप. और जो फ्रंट फेस होगा उसको आप रोल कर सकते हैं. ये कोई लाइन नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में इसका कोई यूज़ नहीं है. एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल एंड देयर फॉर नेग्लेजिबल. तो वो जो आपको टेम्परेरी शेल्टर के लिए आपको बनाना है, जो टारपुलिन का क्लॉथ है उसका जो स्टिच करने का मार्जिन है, तो जब आप स्टिच करते हैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हैं, उसको आपको इग्नोर करना है, वो नेग्लेजिबल है. हाउ मच टारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद बेस डायमेंशन 4 मीटर मल्टीप्लाई विथ 3 मीटर. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि बेस की डायमेंशन क्या है, मीन्स लेंथ कितनी है 4 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 3 मीटर और हाइट कितनी है 2.5 मीटर. तो ये जो डायमेंशन है इस डायमेंशन का क्या करना है? एक शेल्टर, टेम्परेरी शेल्टर बनाना है परवीन को. तो स्टूडेंट्स हमें क्या बताना है कि कितना टारपुलिन का जो क्लॉथ है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, कितने टारपुलिन की रिक्वायरमेंट होगी ये शेल्टर बनाने के लिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है. बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में क्या स्पेशलिटी है? बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा जब भी उसके अंदर हम कार को रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? कार का 4 वॉल्स को कवर करना है. टॉप यहाँ पे, ये मान लीजिए फ्रंट है, ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को भी कवर करना है, राइट साइड को भी कवर करना है, टॉप ये हमारे पास अप और डाउन भी कवर करना है. बस जो हमारे पास बॉटम है उसको कवर नहीं करना है. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 4 वॉल्स का, यानी 4 वॉल्स का 4 साइड का टोटल लेटरल सरफेस एरिया लेंगे और उसमें टॉप के एरिया को भी ऐड करेंगे, बॉटम के एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं. यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम 4 वॉल्स का एरिया निकालते हैं दैट इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया. सो लेटरल सरफेस एरिया में टॉप का एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल टारपुलिन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी. तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है. तो इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, ये बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर को शेल्टर को बनाना है तो इसके लिए हम सिर्फ जो हमारे पास बॉटम है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. हम 4 साइड्स लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक को इंक्लूड करेंगे और टॉप को भी, बस बॉटम को इंक्लूड नहीं करना है. तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास लेंथ है वो 4 गिवन है, ब्रेड्थ 3 और हाइट कितनी गिवन है हमारे पास 2.5 मीटर. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे टारपुलिन रिक्वायर्ड टू मेक शेल्टर दैट इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स 4 वॉल्स का एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप.
टॉप का एरिया को इंक्लूड करेंगे। टॉप में क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेंथ है दैट इक्वल टू 4 मीटर एंड ये हमारे पास क्या है ब्रेड्थ दैट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो जो हमारे पास फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस का हम कैसे एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या रहेगी यहाँ पे, हाइट कितनी है 9.5। सो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, प्लस टॉप का एरिया कैसे आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितनी है यहाँ पे 4 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 3 मीटर। सो इंटू हाइट कितनी है 2.5 मीटर, प्लस लेंथ कितनी है 4 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 3 मीटर। सो 4 + 3 इक्वल टू 7, 7 2 ज़ा 14, 14 मल्टीप्लाई विद 2.5 दैट इक्वल टू 35, प्लस 4 3 ज़ा 12, 35 + 12 इक्वल टू 47। सो 47 मीटर स्क्वायर जो है टारपोलिन की रिक्वायरमेंट होगी टेम्परेरी शेल्टर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2